नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने कल शाम कई सारी जानकारी दी और बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन देश पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए और कुछ ही मिनटों में उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। यही नहीं, देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किए गए सवालों पर भी उन्होंने जवाब देकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर चुकी थी। तो वहीं अब वायुसेना प्रमुख के बयान के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। खैर, राजनीति से परे पाकिस्तान भी वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह के बयान से तिलमिला गया है और एक बार फिर पाकिस्तान ने झूठ का पिटारा खोल दिया है। दरअसल कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह बैंगलोर में LM कात्रे स्मृति व्याख्यान के 16वें संस्करण में पहुंचे। इस दौरान उन्हें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विस्तृत जानकारी साझा करी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के 6 विमानों को तबाह कर दिया था। गिराए गए विमानों में पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स और एक जासूसी टोही विमान AWACS था। हमने इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान को साफ साफ संदेश दे दिया है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने हवाई हमलों का श्रेय S-400 वायु रक्षा प्रणाली को दिया। उन्होंने कुछ सबूतों को पेश करते हुए कहा कि ये बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय पर हमारे द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की पहले और बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ लगभग कोई अवशेष नहीं बचा है, जबकि आसपास की इमारतें पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे पास न केवल सैटेलाइट इमेज थे, बल्कि स्थानीय मीडिया से भी प्राप्त तस्वीरें थी, जिनके माध्यम से हम अंदर की तस्वीरें देख सकते थे। हमने जो बिग बर्ड गिराया वो संभवतः एक AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म था, जिसके तबाह होने से पाकिस्तान की हवाई ताकत को भारी झटका लगा है। 7 मई को जिन 9 ठिकानों पर हमला हुआ था, उनमें से एक लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मुरीद के उनके वरिष्ठ नेतृत्व का आवासीय क्षेत्र था। ये उनके कार्यालय भवन थे, जहां वो बैठकें करने के लिए इकट्ठा होते थे। हम हथियारों से ही वीडियो प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि वो स्थान सीमा के भीतर था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए सफल रहा क्योंकि सशस्त्र बलों पर कोई पाबंदी नहीं थी। राजनीतिक इच्छा शक्ति, स्पष्ट निर्देश और किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होने की वजह से ही ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा। हमें साफ निर्देश मिले थे और एक्शन को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। हमें पूरी आज़ादी थी कि कैसे योजना बनाएं और उसे लागू करें, और हमने हर अटैक सोच समझकर किए थे। तीनों सेनाओं के बीच अच्छा तालमेल था और हमने खुद तय किया कि हमें कितना आगे बढ़ना है। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट मार गिराए थे। एक AEW एंड AMPC ELINT एयरक्राफ्ट को भी करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया था। जकोकाबाद एयरबेस पर खड़े कुछ F-16 को भी निशाना बनाया गया। हम लगातार युद्ध में नहीं रह सकते हैं। युद्ध को जारी नहीं रखने का फैसला उच्च स्तर पर लिया गया था और हम इसका हिस्सा थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल भारतीय वायुसेना की तरफ से ये पहला आधिकारिक बयान नहीं, बल्कि कई सारे फैले भ्रम का भी जवाब है। याद हो कि कुछ वक्त पहले इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे कैप्टन शिव कुमार ने ये टिप्पणी करी थी कि राजनीतिक सीमाओं के कारण ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना को कुछ लड़ाकू विमान गंवाने पड़े थे। उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान मचा था, लेकिन अब वायुसेना प्रमुख ने उन दावों पर करारा जवाब दिया है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संसद के मॉनसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर केंद्र सरकार से सवाल करे थे और सरकार पर भारतीय सशस्त्र बलों को बांधने का आरोप लगाया था। लेकिन वायुसेना के प्रमुख के इस बयान ने राहुल गांधी के सवालों का भी जवाब दे दिया है। लेकिन उधर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सवाल किया कि ये अभियान रोकने के लिए दबाव कहां से आया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह की ओर से किए गए खुलासे के बाद ये सब और भी अधिक चौंकाने वाला हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने 10 मई की शाम को अचानक ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोक दिया। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री पर दबाव कहां से आया और उन्हें इतना जल्दी क्यों झुकना पड़ा। इसके अलावा पाकिस्तान भी भारतीय वायुसेना के इस बयान के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के बयान के बाद कहा कि ये दावे केवल अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि ये बेहद देर से किए गए दावे हैं। उन्होंने आरोप लगाया
कि भारतीय सैन्य अधिकारियों को भारतीय राजनेताओं की रणनीतिक नाकामी का चेहरा बनाया जा रहा है। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके सबूत आज पूरी दुनिया के पास मौजूद है। इस पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।